दोस्तों, आज की कहानी है बड़े बेटा बहू तुम लोग हम लोगों को भूल गए क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। छोटे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, जब से मम्मी गई है एकदम से शांत और परेशान हो गए हैं और अक्सर कुछ ना कुछ भूल भी जाते हैं। मुझको तो लगता है पापा को अल्जाइमर की समस्या हो गई है। केशव अपने छोटे भाई मधु से दुखी स्वर में बोले, भैया अक्सर उम्र होने के साथ याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है और उस पर मम्मी का गम जरूर। पापा उसी सदमे से ज्यादा परेशान है। मधु भी पापा की हालत जानकर चिंतित हो उठा। केशव का छोटा भाई मधु अमेरिका में स्नातक रहता था और केशव यहाँ भारत में, और मम्मी पापा भी उसी के साथ रहते थे। इधर जब से मोहनेंद्र की पत्नी का स्वर्गवास हो गया तब से वह अक्सर कुछ ना कुछ भूल जाते। इसी बात से केशव बहुत दुखी था और अपने छोटे भाई मधु से फोन पर बात कर रहा था। मधु कोरोना के कारण अपनी माँ के स्वर्गवास के समय पर भी नहीं आ पाया था। इस बात का उसको बहुत ज्यादा दुख था। अरे केशव, आज मेरी मधु से जरा वीडियो कॉलिंग पर बात करवा दो। तभी केशव को मोहनेंद्र की आवाज सुनाई पड़ी। जी पापा, अभी बात करवाता हूँ। केशव मोबाइल उठाने लगा, लेकिन मोबाइल पर नहीं, जो तुम मेरे लिए नया टैबलेट लाए हो उसी पर बात करवाना। अच्छा पापा। केशव ने फोन रख दिया और टैबलेट से कॉल मिला दी और टैबलेट पापा की तरफ घुमा दी। कनक भी वहीं पास में खड़ी थी। हेलो पापा, कैसे हैं आप? मधु के इतना कहते ही मोहनेंद्र तो मारे खुशी के उछल पड़े। बेटा मैं तो अच्छा हूँ, तुम लोग कैसे हो? पापा हम लोग भी ठीक है। बहुत बढ़िया बात। मुझको तुम लोगों की याद बहुत आती है, लेकिन लगता है कि जैसे तुम लोग हम लोगों को भूल गए। बिल्कुल भी नहीं पापा, कई बच्चे माँ बाप को भूल सकते हैं, कभी भी नहीं। कौस्तु और बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा, जरा बहू और बच्चों से भी बात करवा दो। हाँ पापा, सब यही पास में ही है। और मोहनेंद्र ने सहकते हुए सबसे बात की। मधु बेटा, कब वापस आ रहे हो हमारी बहू और बच्चों को लेकर? कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी तुम्हारी माँ की ही तरह तुमसे मिलने की आस लेकर भगवान के घर चला जाऊं। प्लीज पापा ऐसा ना कहिए। माँ तो हम लोगों को छोड़कर चली गई, लेकिन हम आप लोगों को जल्दी नहीं खोना चाहते। मधु तड़पता हुआ बोला। केशव और कनक की आंखें भी झिल मिलाने लगी। पापा मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। और ये सुनकर तो मोहनेंद्र फिर से सहक उठे। साथ ही साथ केशव और कनक के चेहरे भी खिल उठे। कौस्तु, अब हमको यहाँ नहीं रहना, हम बहुत जल्दी भारत पापा के पास रहे हैं। मधु फोन रखते ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बोला, मधु मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। बहुत हुई विदेशी नौकरी और बहुत कमा लिया पैसा, लेकिन अब अपनों से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कौस्तु की आंखें भी भीग गई। लेकिन नौकरी के बिना तो काम नहीं चलेगा। कौस्तु कुछ सोचते हुए बोली। कौस्तु, भारत में काम की कोई कमी नहीं, लेकिन हम लोग विदेशी शका सौद में फंस कर यहाँ भाग आते। मैं वहीं कहीं कोई नौकरी ढूंढ लूंगा, लेकिन अब मैंने पक्का संकल्प ले लिया है कि अब अपनों से दूर नहीं रहेंगे। मधु की आंखें अभी भी गीली थी।
सचमुच पापा, हम लोग दादू के पास चलेंगे। दोनों बच्चे भी ये सुनकर सहक उठे। हाँ बेटा, अब तो हम लोग बहुत ही जल्दी दादू के पास चलेंगे। कौस्तुभ मुस्कुराकर बोली। मधुप ने अपने ऑफिस में नौकरी छोड़ने की एप्लीकेशन डाल दी और मधुप बाकी सब प्रतिक्रिया पूरी करने लगा और बहुत जल्दी मधुप बच्चों और पत्नी के साथ अपने पापा के पास भारत पहुंच गया। मोहनेंद्र तो मारे खुशी के रोने ही लगे। पापा, अब आज ये आंसू क्यों? केशव पास बैठते हुए बोला। बेटा, ये आंसू तो बहुत ज्यादा खुशी के हैं। काश नंदनी को भी ये खूबसूरत पल जीने को प्राप्त होते। पापा, मुझको खुद इस बात का बहुत दुख है कि अंत समय में मैं अपनी माँ के शरण भी ना सूझ सका। मधु बिलक उठा। थोड़ी देर माहौल बहुत गमगीन हो गया। अरे भाई, अब आज आंसुओं का नहीं, खुशियों का दिन है। चलो भाई, कनक ने तुम सब लोगों की मनपसंद गर्मा गर्म दाल बाटी बनाई है, जो तुम लोगों को विदेश में खाने को नहीं मिलती। अगर इस तरह रोते रहे तो वह ठंडी भी हो जाएगी। आज सचमुच मोहनेंद्र बहुत ही ज्यादा खुशी से सेक रहे थे। वो तो बिल्कुल बच्चे ही बन गए थे, क्योंकि आज उनके राम लक्ष्मण उनके साथ थे। अरे वाह भाभी, तब तो सचमुच मजा आ जाएगा खाना खाने में। मधु और कौस्तुभ मुस्कुराते हुए। अरे कन्नू और मिकू, तुम दोनों दूर क्यों खड़े हो? आओ मेरे पास। मोहनेंद्र ने दोनों पोता पोती को अपने पास बुलाने के लिए बाहें फैला दी और दोनों बच्चे आकर मोहनेंद्र के शरण संस्पर्श करके मोहनेंद्र के गले लग गए। आज तो पूरा घर खुशी से सेक रहा था। ये उन लोगों के जीवन के बहुत ही खुशनुमा पल बन गए।